कहानी की शुरुआत में हम एक डायनासोर कपल को देखते हैं जिनका नाम था हेनरी और एडा, और वो दोनों अपने बच्चों को अंडे से बाहर निकलते हुए देख रहे थे। वहाँ पर 3 अंडे थे जिसमें से 3 छोटे डायनासोर निकलते हैं और वो दोनों उनका नाम लिबी, बक और आर्लो रखते हैं। लिबी और बक काफी शैतान थे और आर्लो उन दोनों से काफी अलग था और वो साइज में भी काफी छोटा था, इसीलिए उसके भाई बहन उसके पैदा होते ही उसे काफी तंग करते हैं। खैर, हेनरी अपने बच्चों को अपना घर और परिवार दिखाने के लिए लेकर जाता है, जिसके बाद ऐसे ही कुछ और साल गुजर जाते हैं और वो तीनों अभी काफी बड़े हो चुके हैं। लिबी और बक खेतों में हेनरी की मदद करते हैं, लेकिन आर्लो साइज में काफी छोटा होने के साथ साथ काफी डरपोक था, यहाँ तक कि वो मुर्गी के बच्चे को देखकर भी काफी डरता था। इसीलिए हेनरी उसे समझाता है कि दुनिया में जिंदा रहने के लिए तुम्हें साहसी और वीर बनना होगा और अपने डर पर अपना काबू करना होगा। हेनरी के इतने समझाने के बावजूद भी वो डरपोक ही रहता है, जिसके लिए उसे हर काम को करने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हेनरी और एडा खेतों में काम करके अपने परिवार को संभालते हैं और विंटर सीजन के लिए खाना भी इकट्ठा करते हैं, जिसके बाद वो दोनों उस खाने के भंडार में अपने पैरों की छाप छोड़ते हैं। दूसरी तरफ लिबी, बक और आर्लो भी ये सब कुछ देख रहे थे और वो लोग भी हेनरी से कहते हैं कि वो लोग भी खाने के भंडार में अपने पैरों के निशान छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हेनरी उन्हें रोक देता है और कहता है कि तुम लोग खाने के भंडार में तभी अपने पैरों के छाप छोड़ सकते हो जब तुम इसके लायक बन जाओ, और इसके लिए तुम्हें काफी मेहनत भरा काम करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बक उनके घर के आसपास को काफी अच्छी तरीके से साफ करके अपने पैरों के निशान छोड़ता है। लिबी भी खेत में काफी मेहनत से मजदूरी करके अपने पैरों की छाप छोड़ती है, लेकिन आर्लो ने अभी तक ऐसा कुछ भी काम नहीं किया था जिससे वो खाने के भंडार में अपनी पैरों की निशान छोड़ सके। इस बात से वो अपने ऊपर काफी नाराज और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बक उसके डरपोक होने का काफी मजाक उड़ाता है। तभी वहाँ पर हेनरी और एडा आकर बक को अपने भाई को परेशान करने के लिए उसे काफी डांटते हैं। इधर आर्लो भी इन सब से तंग आ चुका था, इसलिए वो ठान लेता है कि वो भी एक बड़ा काम करके खाने के भंडार में अपने पैरों के निशान छोड़ेगा। उसी रात हेनरी आर्लो को अपने साथ लेकर जाता है ताकि वो उसकी डर को हटा सके। हेनरी उससे कहता है कि इस दुनिया में अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें अपने डर को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। जिसके बाद अगले ही दिन उन्हें पता चलता है कि एक जानवर ने उन्होंने जो सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा किया था उसे चोरी कर लिया है। इसीलिए हेनरी आर्लो को उस चोर को पकड़ने का काम देता है और कहता है कि अगर तुम इस काम को कर पाते हो तो तुम मेरे पैरों के छाप के पास में अपने पैरों की छाप छोड़ सकते हो। जिसके बाद आर्लो भी मान जाता है और वो दोनों बाप बेटे मिलकर उस जानवर को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। आर्लो एक लकड़ी लेकर उस जानवर का इंतजार करता है और तभी उसे ट्रैप के अंदर से कुछ हरकत नजर आता है। वो देखता है कि उस जाल के अंदर एक जंगली बच्चा फंसा हुआ था, यानी वो जंगली बच्चा ही उनके खाने को चोरी करता है। आर्लो उस बच्चे को देखकर काफी डर जाता है और उस बच्चे को गुस्से में चिल्लाते हुए देखकर वो उसे किसी तरीके से वहाँ से फ्री कर देता है। तभी वहाँ पर उसके पिता भी पहुंच जाते हैं और वो आर्लो के ऊपर काफी गुस्सा होकर कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही डरते रहोगे तो तुम जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिसके बाद वो आर्लो की डर को खत्म करने के लिए उसे लेकर जंगल के अंदर जाते हैं। वहाँ पर काफी तेज बारिश हो रही थी, बहुत जोर जोर से बिजली भी चमक रही थी, जिसको देखकर आर्लो काफी डर जाता है क्योंकि वो डरपोक तो था ही। वो अपने पिता को वापस घर चलने के लिए कहता है, लेकिन हेनरी उसकी एक भी बात ना सुनकर उसे जंगल के अंदर लेकर जाता है। बारिश की वजह से नदी का पानी काफी बढ़ चुका था। आर्लो और हेनरी जब ये देखते हैं तभी वो दोनों ऊपर की तरफ आने की कोशिश करते हैं। हेनरी किसी तरीके से आर्लो को ऊपर की तरफ फेंक देता है, लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाता और पानी उसे अपने साथ बहाकर लेकर जाता है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद की कहानी दिखाया जाता है। हम आर्लो को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ खेती का काम कर रहा था। तभी वो फिर से उस जंगली बच्चे को देखकर उसके पीछे पड़ जाता है। भागते भागते वो उस जंगली बच्चे को लेकर नदी में गिर जाता है और नदी का पानी उसे अपने साथ बहाकर लेकर जाता है। जब वो होश में आता है तभी अपने सामने उसी जंगली बच्चे को देखता है जो कि एक चट्टान के ऊपर से उसे देख रहा था। वो उसके पीछे पीछे उस चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ पर उसे वो बच्चा तो नहीं मिलता, पर नदी को देखकर वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि अगर कभी भी कहीं पर भी तुम भटक जाओ तो नदी के साथ चलकर तुम अपने घर आ सकते हो। इसीलिए वो नदी के साथ चलने लगता है और ऐसे ही चलते चलते काफी देर हो जाती है और उसे काफी भूख भी लगता है। तभी वो वहाँ पर एक पेड़ में कुछ फल को देखकर उसे खाने के लिए तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी चक्कर में उसका पैर फिसल जाता है और वो एक बड़े से चट्टान के नीचे जाकर दब जाता है। उस रात उसे वहीं पर ही भूख और प्यास से बिताना पड़ता है। अगली सुबह जब वो होश में आता है तभी वो अपने आसपास में उस जंगली बच्चे की पैरों के निशान को देखता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस जंगली बच्चे ने उस पत्थर के नीचे जो मिट्टी थी उसे खोदकर हटा दिया है, जिससे वो वहाँ से फ्री हो जाता है। इसके बाद वो रहने के लिए एक घर बनाने लगता है। तभी वहाँ पर वो बच्चा एक जानवर को पकड़कर उसके पास लेकर आता है
है और उसे वो खाने के लिए देता है, लेकिन आर्लो शाकाहारी था इसलिए वो इन सारे जानवरों को खाने से इनकार कर देता है। जिसके बाद वो बच्चा उसके लिए वही फल लेकर आता है जिसको तोड़ने के चक्कर में वो पत्थर के नीचे दब गया था। आर्लो उन सभी फल को खा जाता है और उस बच्चे को और भी फल लाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो जंगली बच्चा आर्लो को अपने साथ जंगल के अंदर उस पेड़ के पास लेकर जाता है। यहाँ पर आर्लो जब उन फल को तोड़कर खा रहा था तभी एक जहरीला सांप उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसको देखकर वो काफी डर जाता है। लेकिन वो बच्चा काफी साहसी था और वो उस सांप के साथ अकेला ही भिड़ जाता है। जिसके बाद किसी तरीके से वो उस सांप को वहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ आर्लो के पास एक एनिमल कलेक्टर आता है और वो आर्लो से उस जंगली बच्चे का नाम पूछता है। आर्लो कहता है कि उसे उस जंगली बच्चे का नाम नहीं पता। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उसे रैंडम नाम से पुकारने लगते हैं। आर्लो जब उस बच्चे को स्पॉट कहकर पुकारता है तभी वो बच्चा उसके पास आ जाता है, जिस वजह से वो उस बच्चे का नाम स्पॉट रख देता है। इसके बाद ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है और आर्लो और स्पॉट काफी मस्ती करते हैं, लेकिन आर्लो अभी भी काफी डरपोक था इसलिए वो छोटी छोटी चीजों से भी डर जाता था। एक दिन वो स्पॉट को लेकर एक जगह पर पहुंचता है जहां पर वो स्पॉट को अपने पिता की तरह ही जुगनुओं की दुनिया दिखाता है। थोड़ी देर बाद वो कुछ लकड़ियों से स्पॉट को अपने फैमिली के बारे में भी बताता है, जिसमें उसे ऐसा लगता है कि स्पॉट को उसकी ये सारी बातें समझ में नहीं आ रहा है। पर तभी स्पॉट 3 लकड़ियों से आर्लो को अपने फैमिली के बारे में बताता है। वो 3 लकड़ियों को एक सर्कल में खड़ा करता है, जिसके बाद वो 2 लकड़ियों को मिट्टी के नीचे दबा देता है। अब ये सब कुछ देखकर आर्लो समझ जाता है कि स्पॉट के माता पिता मर चुके हैं और वो अभी एक अनाथ है। इसके बाद अगले ही दिन आर्लो फिर से स्पॉट को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में तेज बादल और तूफान की वजह से आर्लो फंस जाता है और चमकीले बादल को देखकर उसे उस दिन का याद आता है जिस दिन उसके पिता उससे बिछड़ गए थे। यहाँ पर वो डरकर स्पॉट को लेकर एक पेड़ के नीचे जाकर छुप जाता है। अगली सुबह जब वो होश में आता है तभी वो देखता है कि वो नदी से काफी दूर आ चुका था और वो रास्ता भटक गया था। तभी वो आसमान में कुछ पक्षियों को उड़ते हुए देखकर उनके पीछे जाता है और उनसे उसके घर के रास्ते के बारे में पूछता है। उस पक्षी का नाम था थंडर क्लैप और वो मांसाहारी पक्षी था, इसीलिए उसे देखकर स्पॉट छुप जाता है। वो पक्षी आर्लो से कहता है कि तूफान की वजह से उसके साथी उससे बिछड़ गए हैं, तो वो पहले अपने साथियों को ढूंढेगा, फिर वो खाना ढूंढेगा, फिर वो उसकी मदद कर सकता है। इसी दौरान वो पक्षी स्पॉट को देख लेता है, जिस वजह से आर्लो स्पॉट को लेकर वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते आर्लो और स्पॉट 2 डायनासोर के सामने आकर पहुंच जाते हैं, जिसको देखकर वो दोनों पीछे की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन आगे जाकर एक बड़ा डायनासोर उन दोनों को पकड़ लेता है। उस डायनासोर का नाम था बुश और वो उन दोनों डायनासोर्स का पिता है। आर्लो उनसे भी अपने घर का रास्ता पूछता है, जिसमें वो बड़ा डायनासोर कहते हैं कि मैं तुम्हें तभी रास्ता बताऊंगा जब तुम हमारी भैंसों को ढूंढने में हमारी मदद करोगे। दरअसल किसी ने उन डायनासोर के पालतू भैंसों को चुरा लिया है, इसीलिए वो लोग उन चोरों को ढूंढने के लिए एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो डायनासोर आर्लो से कहता है कि वो जैसे भैंसों के बीच में जाकर चिल्लाए ताकि वो लोग उस चोर को पकड़ सके। लेकिन आर्लो काफी डरपोक था, इसीलिए वो किसी तरीके से छुपते छुपाते स्पॉट को लेकर उन भैंसों के बीच में पहुंच जाता है। पर जब वो चिल्लाता है तभी उसके गले से आवाज ही नहीं निकलती। तभी स्पॉट उसके पैरों में अपने दांतों से एक बाइट लेता है, जिससे आर्लो जोर से चीख पड़ता है। उसकी आवाज को सुनकर वो भैंस लुटेरे वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब इससे पहले कि वो भैंस लुटेरे आर्लो और स्पॉट को कुछ नुकसान पहुंचाते, तभी वहां पर वो सभी बड़े डायनासोर पहुंच जाते हैं और वो उन भैंस लुटेरों को मारकर वहां से भगा देते हैं। इसके बाद रात में जब वो सभी एक साथ बैठे हुए थे तभी आर्लो कहता है कि मेरे पिता भी आपके जैसे बहादुर थे, लेकिन मैं काफी डरपोक हूँ। जिसमें वो डायनासोर उसे बताता है कि डर सबके अंदर होता है, लेकिन डर को हमें काबू करना सीखना चाहिए। जिसके बाद अगले ही दिन वो सभी डायनासोर अपने भैंसों को लेकर आर्लो को उसके घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। काफी लंबा सफर करने के बाद वो लोग एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं, जहाँ पर आर्लो एक पहाड़ और एक नदी को देखता है जो कि उसके घर का ही रास्ता था। इसके बाद वो उन डायनासोर को छोड़कर नदी के रास्ते से होकर आगे बढ़ने लगता है। इसी बीच वो लोग एक जंगली आदमी को देखते हैं, जिसको देखकर स्पॉट उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन आर्लो उसे आगे जाने से मना करता है और उसे अपने साथ ही अपने घर लेकर जाने लगता है। इसी बीच रास्ते में वो खूंखार पक्षी फिर से उन दोनों के ऊपर हमला करता है और वो लोग स्पॉट को अपने साथ लेकर जाते हैं। इसी चक्कर में आर्लो पहाड़ से नीचे गिर जाता है और कुछ पेड़ों में जाकर फंस जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक बड़ा डायनासोर आकर उसे बचा लेता है। आर्लो सोचता है कि वो उसके पिता हेनरी है, लेकिन कुछ ही देर में वो समझ जाता है कि वो उसके पिता नहीं बल्कि उनका आत्मा है जो उसे सही रास्ता दिखाने के लिए आए थे। खैर इसके बाद आर्लो स्पॉट को बचाने के लिए जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसी दौरान वो उन पक्षियों को देखता है जो स्पॉट को खाने के लिए जा रहे थे। आर्लो को ये देखकर लाइफ में पहली बार गुस्सा आता है और वो उनके ऊपर झपट पड़ता है। इसी बीच नदी में पानी का बहाव भी तेज हो जाता है, पर फिर भी वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए स्पॉट को बचाने के लिए पानी में कूद जाता
है, जिसके बाद वो पानी उन दोनों को बहाकर लेकर जाता है। आर्लो जब किनारे पर पहुंचता है तभी वो काफी थक चुका था। खैर इसके बाद अगले ही दिन वो दोनों फिर से अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। इसी बीच स्पॉट फिर से उसी जंगली आदमी को देखता है और उसके पास जाने लगता है। यहाँ पर स्पॉट को पता चलता है कि वो जंगली आदिवासी लोग उसका फैमिली है, जिसको जानने के बाद वो अपनी फैमिली से मिलकर काफी खुश तो था, पर फिर भी वो आर्लो को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसके साथ जाने लगता है। लेकिन आर्लो उसे अपने साथ नहीं लेकर जाता क्योंकि वो परिवार को खोने का दर्द जानता था। खैर इसके बाद आर्लो अकेला ही अपने सफर में आगे बढ़ता है और कुछ दिनों तक ऐसे ही नदी के किनारे चलने के बाद वो फाइनली अपने परिवार तक पहुंच जाता है। घर पहुंचकर आर्लो पहली बार अपने पिता के पैरों के छाप के पास में अपने पैर का छाप छोड़ता है, जिसके बाद वो अपने पिता को याद करने लगता है। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।